यज्ञम् आध्वरम् विश्वतः परिपूरसि सा देवेषु गच्छति अग्नेयं यज्ञम् आध्वरम् विश्वतः परिपूरसि सा देवेषु गच्छति। ऋग्वेद अग्नि सूक्त का चौथा मंत्र है। अब ये जो मंत्र है इनकी एक खास बात और हम आपको बता देते हैं। अब इस मंत्र का अर्थ आप 10 विद्वानों से पूछो तो 10 विद्वान अलग अलग अर्थ बताएंगे, अपनी अपनी तरह से बताएंगे, यानी कई तरह से अर्थ इसके निकलते हैं। आप लोग साइंस सीखने के लिए ये मंत्र सीख रहे हो तो इसमें साइंस ही निकालने की कोशिश करो। साइंस के ही आधार पर इनका अर्थ निकालेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे और विद्वान अपने अपने हिसाब से निकालते हैं वैसे हम भी अपना साइंस के हिसाब से निकालने की कोशिश करते हैं। अग्नेयम यज्ञम अध्वरम, अग्नि, हे अग्निदेव आप यज्ञ के चारों ओर रहते हैं। या ओ गलत, हाँ सही, अग्नेयम यज्ञम अध्वरम, हे अग्निदेव आप यज्ञ को आवृत किए रहते हैं। विश्वता परिभूरसि, और विश्व को पोषण देते हैं, रक्षा करते हैं, पूरे विश्व की रक्षा करते हैं। यज्ञ को चारों ओर से हर तरफ से आवृत किए रहते हैं, यज्ञ को घेरे रहते हैं। सा देवेषु गच्छति, यज्ञ में जो भी पदार्थ है जो आप जिसको आवृत कर लेते हैं वही देवताओं तक पहुंचता है। कहने का मतलब ये है कि अग्नि की स्तुति करने वाला कह रहा है कि हे अग्निदेव जिस भी चीज को आप यज्ञ में आवृत कर लेते, घेर लेते हैं, जो आपके घेरे में होती है वही देवताओं तक पहुंचता है, वही पदार्थ देवताओं तक पहुंचता है। अब मान लीजिए हमने जठराग्नि को यज्ञाग्नि मान लिया। जठराग्नि के बारे में तो हमने बता दिया है ना, जो हमारे पेट में जठराग्नि है, भोजन को पचाने वाली जो अग्नि है उसको हमने यज्ञ की अग्नि मान लिया। शरीर के अंगों को हमने देवता मान लिया। अब देवता का भी मतलब समझ लो, ये भी जरूरी है। देवता का मतलब होता है देने वाला। क्या मतलब होता है देवता का? देने वाला। और राक्षस, इसका विलोम होता है राक्षस। राक्षस का मतलब होता है छीनने वाला। आप समझेंगे अच्छे। ये दो हैं, देवता जो कुछ देता है, राक्षस जो कुछ छीनता है। तो जठराग्नि यज्ञ की अग्नि है। शरीर के अंग हमने देवता मान लिए, पाचन क्रिया को हमने यज्ञ मान लिया, और पचे हुआ भोजन शरीर के अंगों को मिलने वाले पोषक तत्व मान लिए। जैसे यज्ञ किया गया, यज्ञ में जो हबी चढ़ाया गया, जो सामग्री डाली गई वो यज्ञ ने घेर ली, यानी अग्नि के अंदर पहुंच गई, भस्म हो गई, तो फिर वो देवताओं को मिल जाएगा। नहीं समझे बात? और आपने देखा होगा कुछ जगह यज्ञ होता है, हवन होता है, तो कुछ लालची टाइप के पंडित जी जो होते हैं उनको कई जगह करना पड़ता है, तो जल्दी जल्दी मंत्र बोल के और जल्दी जल्दी सामग्री चढ़वा देती है। होता है ऐसा नहीं? जो भस्म नहीं हो पाती, बहुत देर तक वो धुआं ही होता रहता है, और जब लकड़ी से टाल के उसे देखा जाए, खपोल के देखा जाए, तो वो बिना भस्म भी बहुत सारी रह जाती, या नहीं? वो देवताओं तक नहीं पहुंचता।
वो सामग्री देवताओं तक नहीं पहुंचती। यज्ञम अध्वरम, देवताओं तक वही पहुंचेगी जिसे अग्नि के घेरे में पहुंच जाएगी पूरी तरह, जो भस्म हो जाएगी। ऐसे ही अब जठराग्नि है, उसे यज्ञ की अग्नि मान लो। हमने जो भोजन किया जल्दी जल्दी खा लिया ठूस के खूब पेट भर के, वो यज्ञ की अग्नि उसे नहीं पचाएगी। और शरीर के अंग देवता, ये देवताओं तक मानी प्रत्येक अंग तक पोषक तत्व नहीं पहुंचेंगे। जब पचेगा नहीं तो पोषक तत्व ब्लड में नहीं पहुंचेंगे, और जब ब्लड में नहीं पहुंचेंगे तो फिर हमारे शरीर के प्रत्येक अंग को ताकत नहीं मिलेगी, पोषक तत्व नहीं मिलेंगे। समझ पा रहे हैं या नहीं? यस सर। जिस प्रकार यज्ञ से देवताओं को पोषण मिलता है, उसी तरह से भोजन से हमारे शरीर के प्रत्येक अंग को पोषण मिलता है। अब देवता है देने वाले, अब शरीर के अंगों को जब पोषण मिलेगा तभी शरीर के अंग काम करना शुरू करेंगे, या नहीं करेंगे? और हमें कुछ देंगे। पैर भी चलेंगे, जब पैर चलेंगे, हाथ बढ़ाओ, शरीर के प्रत्येक अंग काम करेगा तभी तो हमें कुछ मिलेगा। शरीर के अंगों से मेहनत करके ही तो हम कुछ ले पाते हैं। ऐसे ही देवताओं को जब पोषण मिलेगा तभी वो कुछ देते हैं। समझ गए? अब मस्तिष्क भी है, हमारे शरीर का एक अंग मस्तिष्क भी है। अब यदि हम सही से भोजन करेंगे तो हमारे मस्तिष्क को भी ताकत मिलेगी। अब चाहे तो मस्तिष्क को आप देवता बना लें और चाहे मस्तिष्क को आप राक्षस बना लें, ये दोनों ही बन सकता है।